एक समय की बात है। बनारस की एक गली में एक बूढ़ा आदमी भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। वह एक चबूतरे पर बैठा आने जाने वालों को देखता रहता था। किसी से कुछ नहीं कहता। जो भी उसे भीख में कुछ दे जाता, उसे वह धन्यवाद की निगाहों से देखता रहता। उसी गली से एक पंडित जी सुबह सुबह निकलकर गंगा स्नान के लिए जाया करते थे। जब पंडित जी जाते, उस समय वह बूढ़ा भिखारी सो रहा होता था। बाद में जब पंडित जी के आने का समय होता, तब वह वहां से हट जाता। पंडित जी उसके बैठने के ठिकाने के पास कुछ पैसे और प्रसाद रखकर वहां से चले जाते। वह बूढ़ा आदमी जब पंडित जी चले जाते, तो वहां जाकर पैसे उठाकर पास की दुकान से एक कुल्हड़ में चाय ले आता। प्रसाद खाकर, चाय पीकर वह फिर से उसी स्थान पर बैठ जाता। दिन भर लोग उसे कुछ ना कुछ देते रहते। शाम के समय वही पंडित जी गंगा आरती में शामिल होने जाया करते थे। जब पंडित जी वहां से गुजरते, तो वह भिखारी फिर से कहीं ना कहीं जाकर छिप जाता। वापस आते समय उसके लिए पंडित जी खाना लेकर आते और उसके बैठने की जगह पर रखकर उसे ढक देते। उनके जाने के बाद भिखारी आता और खाना खाकर वहीं पर सो जाता। कई सालों से यही सिलसिला चल रहा था। पंडित जी का एक शिष्य कुछ दिनों से पंडित जी से ज्ञान प्राप्त कर रहा था। पंडित जी उसे शास्त्र अध्ययन के साथ साथ पूजा पाठ का विधि विधान सिखा रहे थे। वह भी पंडित जी के साथ सुबह जाता और शाम तक पंडित जी के साथ ही रहता। एक दिन दोपहर के समय पंडित जी विश्राम कर रहे थे, तो उनके शिष्य ने पूछ ही लिया, गुरुजी, आप उस भिखारी पर इतने मेहरबान क्यों हैं? यहाँ तो बहुत से भिखारी हैं, लेकिन आप उन्हें बिल्कुल भी दान नहीं देते। फिर इस भिखारी के लिए इतना कष्ट आप क्यों उठाते हैं? पुत्र, मैं जब भी इसे देखता हूँ, मेरा मन करुणा से भर जाता है। नहीं गुरुजी, आप मुझसे सच छिपा रहे हो। यह आपको देखकर छिप जाता है। इसका क्या राज है? आज आपको बताना ही पड़ेगा। अच्छा, बहुत जिद करते हो तो सुनो। यह अपने समय में बनारस का बहुत बड़ा सेठ था। दिन रात पैसा कमाने में लगा रहता था। यह ना कभी पूजा पाठ करता, ना प्रभु का नाम लेता और ना ही किसी को 1 रुपया भी दान देता। इसके कोई संतान नहीं थी। एक दिन इसकी पत्नी ने घर पर पूजा रखने की बात इससे पूछी, तो इसने साफ साफ मना कर दिया। लेकिन बहुत विनती करने पर यह पूजा कराने और पूजा में बैठने के लिए तैयार हो गया। उस समय मैंने ही इसके घर में पूजा करवाई थी। पूजा के बाद इसने ना तो 1 रुपया दान किया, ना ही किसी को भोजन कराया। मेरे साथ 4 पंडित और थे, जिन्हें बहुत बुरा लगा। वह अपना अपमान समझकर वहां से चले गए। पुत्र की कामना से की गई पूजा के फलस्वरूप 2 साल बाद इसके घर में कन्या का जन्म हुआ। यह देखकर सेठ को बहुत गुस्सा आया। वह उस कन्या से नफरत करने लगा। उसकी शक्ल भी नहीं देखता था। पत्नी के बार बार समझाने पर भी वह नहीं माना और इसी गम में उसकी पत्नी चल बसी। इसके बाद वह लड़की उसे बोझ लगने लगी। धीरे धीरे अब कन्या बड़ी हो गई थी। अब सेठ को उसके विवाह के लिए वर ढूंढना था। एक दिन सेठ ने पैसे बचाने के लिए उस कन्या का विवाह एक भिखारी से करा दिया। मुझे विवाह करवाने के लिए बुलाया गया। भिखारी को देख मैंने सेठ को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। भिखारी के साथ कन्या को विदा कर दिया। कन्या के विदा होने के कुछ दिन बाद ही जंगल में उसकी लाश मिली। भिखारी ने
उसके पैसे जेवर सब छीन लिए और उसे मारकर वही जंगल में फेंक दिया। सेठ ने उसका अंतिम संस्कार किया। उसके बाद से सेठ का सारा कारोबार चौपट हो गया। आज वह इस स्थिति में है जो तुम्हारे सामने है। अपनी पत्नी और बेटी को याद करके रोता रहता है। जिस पैसे को बचाने के लिए बेटी का विवाह भिखारी के साथ कर दिया, आज वही पैसा उसके पास नहीं है। क्योंकि मैंने सेठ के अच्छे दिन देखे हैं, इसको राजा से रंक बनते देखा है, इसकी आंखों में पछतावा देखा है, इसीलिए मैं इसके खाने की व्यवस्था कर देता हूँ। गुरुजी, लेकिन यह आपको देखकर भाग क्यों जाता है? एक स्नेह का रिश्ता इसके साथ बन गया है। इसे लगता है जो भी उससे स्नेह करते थे वह इस दुनिया में नहीं रहे। कहीं इसके स्नेह में मेरी जान न चली जाए। एक दिन सुबह सुबह पंडित जी तैयार हो रहे थे, तभी उस शिष्य ने बताया, गुरुजी, वह बूढ़ा भिखारी कल रात मर गया। यह सुनकर पंडित जी को बहुत दुख हुआ। वह उसके अंतिम संस्कार की तैयारी में जुट गए। ऐसी ही प्रेरणादायक और मनोरंजक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।